यानी ऐसे ही हजरत, सॉरी जी 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 भाई जी, तो हम इसे सवाल में शुमार करेंगे, भाई उसको हक है, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये लोग जब ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो कम से कम चेक तो करें कि क्या बोल रहे हैं। इनके जो ऑब्जेक्शंस है ना, वो ऑब्जेक्शंस में से अक्सर वहीं पे फिजल आउट हो जाएंगे अगर ये लोग सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मालूम करें। यानी उनका जवाब जानना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब सवाल बनता ही नहीं है, वहां सवाल पूछते हैं ये लोग। और मुझे लगता है ऐसे सवाल जो है ना, सिर्फ उनकी जो वो ऑडियंस है ना, जो अपनी अकल बंद करके बैठते हैं, वही ऑडियंस सुन के समझ सकते हैं कि कोई सवाल और ऑब्जेक्शन यहाँ बनता है। बाकी जो एक नॉर्मल कॉमन सा मुसलमान है वो भी समझता है कि यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। ये सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये धोखा है हजरत। मैं जैद भाई जो एक ये मिसाल दिया रॉयल वी की, इससे ऊपर का भी एक ब्लंडर मारा था। वो कहते हैं जी देखो, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नफ्स को और हवा को और बुतों को भी खुदा, तो इसका मतलब है मल्टीपल गॉड। यानी मैं सोच रहा था कि ये ऐसे ही है कि 5 लोग सामने लाइन में हैं और क्लेम करें कि हम सब पांचों के 5 समीर के वालिद हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक ही ठीक होगा ना। और मगर मैं आके शोर डाल दूं, नहीं नहीं जी, चूंकि पांचों ही कह रहे हैं तो पांचों ही समीर के वालिद हैं। कमाल है यार। नहीं वैसे देखे देखे आमिर भाई, 3 तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जी, मतलब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते, 3 हैं, वो खुद ही कहता है 3 है। जी जी बिल्कुल। एक तो उसके हकीकी हैं और 2 बनाए हुए हैं, एक तुफैल चतुर्वेदी है और एक आजाद ग्राउंड है, जिस आजाद ग्राउंड को तो उसने आग किया हुआ है। जी खान भाई, बेटे ने आग कर दी। जी जी, जैसा मेरा मतलब रिकमेंडेशन है कि मतलब मेरी औकात तो नहीं है उतनी बोलने की, लेकिन जी जो भी है झूठी दलील जो आमिर भाई ने एक्सप्रेस की है, आप नेक्स्ट डिबेट पे ओपनिंग स्टेटमेंट में आप ये 3 मिनट्स या 4 मिनट्स वो दलाइल उसके सामने रखेंगे जब डिबेट होगा, ताकि उसके ऑडियंस को भी मालूम हो कि वो कितना झूठ बोल रहा है। दूसरा ये है कि जी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में वो लास्ट की 1 मिनट में भी वो दलील दे रहा था। मतलब मतलब मेरे को एक मॉडरेशन समझ में नहीं आया। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में दलाइल नहीं दी जाती, लेकिन वो उसमें भी दे रहा था। और खालिद भाई ने एक्चुअली सही बोला था कि अगर आप उसको रेफर करते तो डिबेट कभी एंड ना होता। और एक बात, टाइम जो है आप स्क्रीन पे लगाइए, क्योंकि ये मक्कार लोग है, ये लोग उनके ऑडियंस को ये बोलेंगे कि खालिद भाई ने डंडी मारी थी। और खालिद भाई ने सही किया था कि वो फोन में बताए थे 2 मिनट्स और 4 सेकंड्स का बताए थे, वो सही किया। ये जरूर कीजिए आप। और ये लोग 6 लेवल जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, जी जी, माशाल्लाह आपके बहुत ज्यादा मशवरे आ गए माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा ज्यादा लोग ज़ैद भाई से बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे मशवरे। स्टेज छोड़ते जाइए। बोल रहे थे, आपकी बात इंटरप्ट हो गई, आप कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ बोलने लगा तभी। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने वो बात कर दी थी। जी हो गई बात। जी जी जी। अहमद फारूकी साहब हमारे साथ हैं, स्टेज छोड़ते जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक भाई। अहमद फारूकी साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये आप डीपी बदलिए यार। नहीं, मैं भूल गया, उस दिन आपने रिमाइंड किया था। ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत जबरदस्त डिबेट थी। वो मुझे अच्छा याद है, मैं एक बार एक मदनी साहब की जो ना दर्स में बैठा, तो कोई आकर कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह का मुज़क्कर और मुअन्नस करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। तो जब तक के अरबी नॉलेज नहीं है, जी सच में बता रहा हूँ ना, मैं आपको इससे पहले बताया था ना यासर साहब, इनको नॉलेज नहीं है। इतने साल में अरबी पढ़ने के बाद भी मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ अरबी में, और कुरान की अरबी तो हाई लेवल की है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आमिर भाई, आप तो लगे रहिए इनके पीछे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत अच्छी डिबेट थी सर। वो घुटने टेक दिया, अगर अब आएगा तो बेचारा आप डिफेंड कर भी नहीं सकेगा बेचारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये वादा रहा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोइन अंसारी साहब हमारे साथ हैं, स्टेज छोड़ते जाइएगा। मोइन अंसारी भाई, बहुत शुक्रिया। फारूकी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों ने जो है उसका बैंड बजा के वही बैंड बजा दिया। लेकिन उसके बाद में बस एक जैद पटेल भाई, आपसे जो है ना बस एक इल्तिजा है कि ऐसा डिस्क्रेडिबल आदमी हम आप लोगों के पास बैठना बिल्कुल अपनी तौहीन समझते हैं तमाम मुसलमानों की, और आपकी वो इस काबिल नहीं है बंदा कि आप जैसे लोग उससे डिबेट करें, या मुफ्ती साहब जैसे, वो तो बिल्कुल ऐसा गली का हमारा कुत्ता है। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, तो ऐसे लोग जो है ना आपके काबिल नहीं है जैद पटेल। हम पहले भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसा डिस्क्रेडिबल हो चुका है, इनकी व्यूअरशिप इतनी गिर चुकी थी। अब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था, मुफ्ती साहब जैसा, आपका जैसा आदमी, जो कुछ लोगों को बुला के लाते इस बहाने से अपने चैनल पर। असल में अपने लोग, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको रोककर, सॉरी, कि बाज मरतबा ऐसे लोगों से डिबेट करना मजबूरी बन जाता है।
अब आप ही देखिए कि मिर्जा गालिब की हमारी से डिबेट हुई, मतलब हमें सबको पता है कि मिर्जा गालिब की इल्मी लियाकत क्या है, तो लेकिन उसने आके चूंकि हमारी स्ट्रीम पे हमें चैलेंज कर रहा, तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं जी हम नहीं करेंगे, बात करेंगे, ठीक है आ जाओ। एज ए कॉलर आया, उससे डिबेट हो गई। तो अभी जैद पटेल साहब ने कहा कि उसने बाकायदा नंबर आम किया पब्लिक में, जैद पटेल साहब का डॉक्सिंग की, और लोगों ने इनको कॉल करनी शुरू की और इनके फोटो वोटो लगाए। तो अब आदमी मजबूर हो जाता है ना बाज मरतबा, तो एक आध मरतबा तो बहरहाल उसको एक्सपोज करना पड़ता है जो अल्लाह ताला ने उसको किया है। जी मुफ्ती साहब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा आदमी जो है ना जो सारे मोइन भाई बाज़-औक़ात शर्म असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कुरान में अल्लाह ने कहा बात को नापसंद कर रहे होते हो मगर उसमें कुछ खैर रखी होती है अल्लाह ने। ठीक जी आमिर भाई सारी बात आपकी बिल्कुल सबकी ठीक है, मैं सारी बात माना, लेकिन ऐसा पिंप दलाल आदमी से तो बस अब ठीक है, उससे हम डील कर लेंगे बस खुल। अब अच्छा मुफ्ती साहब, ज़ैद भाई बात कर रहे हैं, ज़ैद भाई बात कर रहे हैं, रुकें जरा ज़ैद भाई बात। जी ज़ैद भाई कुछ कह रहे थे, वो सुनाई नहीं दिया। जी आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। जी बस मैं कह रहा था आमिर भाई एक बात और आखिरी बस मैं कह जा रहा, मैं एक तो करा कि वो तो पूरा अपने मुकद्दमे में इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वो खुद ही बयान कर रहा था अपने मुकद्दमे में जी, खुद ही अपना। और दूसरी बात उसके बाद में वो किसी बात को झूठ तो कह रहा है इस्लाम का गॉड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो झूठ है, बिल्कुल गलत है, वो उसके सामने सही तो पेश कर। भाई मैं झूठ कहने लगा सारी बात झूठ तो सही क्या है सही बता नहीं पा रहा था, बस झूठ कह रहा। ये थी उसकी हिपोक्रेसी थी। और शुक्रिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अगले कॉलर के आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आमिर भाई की जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह उसको भी अलग से काट के डाला जाएगा, और मेरी जो गुफ्तगू है वो चूंकि मैंने पिन पॉइंट नहीं किया बल्कि उसूली तौर पर जो उसकी गलतियां थी उसको बयान किया है, और जो वो ये उसूल वो हैं जो कॉमन सेंसिकल हैं। तो जो लोग लेट हमसे जुड़े हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी गुफ्तगू शुरू की शायद 15-20 मिनट की है उसको जरूर सुने, और उसके बाद फिर आमिर भाई की गुफ्तगू है उसको सुने अगर आपने नहीं सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये जानना जरूरी है कि सामने वाले ने कहाँ कहाँ ब्लंडर किए और कितना झूठ बोला है। जी अगले कॉलर को ले लीजिए। बिल्कुल, मैं कॉलर लेने से पहले एक चीज कह दूं कि जितने भाई इस वक्त इरादा कर रहे हैं कि ये कहें कि ज़ैद भाई आपको डिबेट नहीं करनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से इसका तकरार हो चुका है। इसके अलावा कुछ बात की इस पर काफी और शाफी बात हो चुकी है। जी इत्तेहाद भाई वक्त बचाएं। जी इत्तेहाद भाई। जी अच्छा ज़ैद भाई कहाँ गए? ज़ैद भाई लेफ्ट कर गए हैं, शायद वो क्लिक हो गया उनसे। मैं उनके लिए जगह बना रहा हूँ। हाँ अभी रुक जाएं लोग, ज़ैद भाई के लिए जगह हजरत आप राब्ता करें, वो आना चाह रहे हैं ताकि मैं जगह बना दूं फिर। अच्छा एक मिनट आप जगह बनाएं, एक मिनट में उनसे बात करता हूँ। दोस्तों रुक जाएं, आप ज़ैद भाई के लिए आ रहे हैं, ज़ैद भाई नहीं आ पाएंगे तो फिर आप बात किससे करेंगे, तो जरा रुक जाएं मुसलमान, रुक जाएं भाई। यार फिर ब्लॉक हो जाएंगे, फिर कहते हैं ब्लॉक कर दिया। हाँ आ गए, ठीक है, ओके आ गए, चलें ठीक है, आ गए। लें जी ज़ैद भाई हमारे साथ आ चुके हैं। जी इत्तेहाद भाई बिस्मिल्लाह, ऊपर ले लीजिए ज़ैद भाई को। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वैसे जिंदाबाद ज़ैद भाई, आपने बहुत ही फिलोसफिकल बहुत प्यार से जो है ना अपने आर्गुमेंट को रखा, और जो एजुकेटेड हैं वो समझ गए थे कि बेशक आपकी ही जीत हुई है, और फिर आमिर भाई ने उसकी नस नस को है ना एकदम से काट के रख दिया। उसके आर्गुमेंट को यहाँ पे जो पेश किया ना, फिलोसफिकल आर्गुमेंट, जो कॉमन सेंस है ना उसके अंदर तो सेंस ही नहीं है, खैर बिना सेंस की बात करता है क्योंकि एजुकेटेड उतना है नहीं है, और कॉमन सेंस वाला बंदा समझता है कि कुरान में कैसी फिलॉसफी दी है जो एक ये हमारे लिए है, क्योंकि इसी समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को दिया है कि ताकि हर जबान वाला इसको समझ सके। जी तो वो वाली बात को तो समझ नहीं सकता, और वो आया था बेशक क्योंकि आमिर भाई की इतनी सारी डिबेट्स में उसको, और मुफ्ती साहब की डिबेट्स में, और जितने भी ईमान यूनियन के, उन्होंने इसके आर्गुमेंट को कट 1 by 1 जो है ना ब्रेक किया हुआ, और ब्रेक करने के बाद में इसकी व्यूअरशिप जो गिरी है ऊपर से लेकर नीचे तक, आप देख सकते हैं कि मतलब जो 3-3 हजार लोग देख रहे होते थे अभी 400-500 देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, आप पे प्रेशर बनाया कि आपके चैनल पे आएंगे, क्योंकि आपका जब आपसे साहिल से डिबेट हुआ था, तो साहिल की डिबेट जब उसकी हार हो गई थी उस डिबेट में, तो उसके बाद से ये सोचा कि मेरी व्यूअरशिप सिर्फ आपसे ही डिबेट होने से बन सकती है, तो फिर इसने डॉक्सिंग की आपकी, और डॉक्सिंग करने के बाद ये आपके चैनल पे आए व्यूअरशिप लेने के लिए, और कोई मकसद नहीं था। वैसे क्लियर हार थी, बस शुरू के आर्गुमेंट में
जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि हमने जब शुरू से देखी तो उसकी 10 से 15 मिनट में वहीं पे हार हो गई थी, जो खुदा के कॉन्सेप्ट पे। चले माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह प्यारे भाई इत्तेहाद भाई थे। अच्छा नीचे जी आखिरी बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई जी। हाँ जी, माशाल्लाह वाह, बहुत मुबारकबाद जैद पटेल भाई को, और माशाल्लाह इन्होंने अच्छे से उनको हैंडल भी किया। और बहुत सी चीजों के अंदर जैसे कोई लॉजिक जो ऐसे थे कि दे रहा था वो, जैसे कोई बच्चे को अपने समझाते हो, वैसे जैद भाई ने कहा कि अगर आप मानते हैं कि भाई एक खुदा में मानते हैं तो दो को इनकार कर दीजिए। अल्लाह का बंदा कभी भी इनकार करने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो इनकार करता तो जिसकी गोद में जाके बैठा है वो नाराज हो जाते, कहाँ से करेगा इनकार वो। बिल्कुल ऐसा ही, यही हुआ, यही आम ख्याल है। माशाअल्लाह, चलें शुक्रिया बहुत बहुत जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी ज़ैद भाई। मेरा एक मैसेज ऑडियंस के लिए ये है ना कि इसमें समझने वाली बात ये है कि आप सब देख रहे हैं किस तरह से एक इंसान के लिए, एक इंसान होने के नाते, भाई कोई भी हो उसके खून उसके दिल में, सीने में दिल धड़क रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि वो हिदायत पे आए। लेकिन समझने वालों के लिए बात ये है ना कि एक चीज जो बिल्कुल एक्सपोज स्टैंड होती है कि किस तरह से उनके लिए क्या चीज ज्यादा कीमती है, उनके लिए क्या चीज ज्यादा कीमती है, वो उनकी ऑडियंस, वो उनके लोग। अब वो हक और सच्चाई को नहीं जानना है। जस्ट बिकॉज डिबेट में कोई वीकर पोजीशन दिख रही है, मैं एज अ नेचर को गॉड बताते हुए आऊंगा तो मेरी पोजीशन वीक होगी, तो वो पोजीशन चेंज कर देना, वन गॉड को मान लेना, फिर कन्वीनियंस के लिए लास्ट में इनकार भी कर लेना, मतलब ताकि लोग, उसकी ऑडियंस उसकी थमे रहे, और झूठे रेफरेंसेस देना, जो बात लिखी नहीं है। मैंने तो जो पकड़ करके बताया कि या तो तुम बताओ कि इस आयत में कहाँ लिखा है, या तो एक्सेप्ट करो गलती। तो मैं मेरे ख्याल से जब उसने इस बात को जब वाजे नहीं कर पाया तो ऑडियंस के लिए तो क्लियर है कि ये एक सैंपल था, सैंपल, ये जो चीज हुई ना एक सैंपल था सब लोगों के लिए कि किस तरह से वो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अब अगर कोई आपको बेवकूफ बनाए तो फॉल्ट उसका तो है कि वो बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आपका भी तो फॉल्ट है कि आप वहां बिल्कुल बहुत जबरदस्त पॉइंट करता हूं कि ये चीज से कम समझदार जो लोग हैं ना हमारे माशरे के, उनको इतनी समझ उनके अंदर होनी चाहिए कि भाई दुनिया में आपको जायज एंटरटेनमेंट की बहुत चीजें हैं। इस चीज को एंटरटेनमेंट का टॉपिक जो बाज लोगों ने बनाया ना कि एंटरटेनमेंट का उनको जैसे एक टाइप का मिलता है, उनको जैसे एंटरटेन्ड फील होते हैं, ये सब झूठी बातें देख करके, तो उन्हें अपने अंदर एक लेवल पैदा करना चाहिए, इस चीज से दूर रहना चाहिए। ये एक एक्सपोजर था, ये एक सैंपल था जिसमें एक्सपोज करते हुए देखा लोगों ने कि क्या होता है, क्या है हकीकत। और जो समीर कर रहा था ना वो समीर नहीं था, ये सारे एक्स मुस्लिम्स की यही कहानी है। सारे सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम जो है वो सारे सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स की यही बातें, जो बातें उसने प्रेजेंट किया ना, जो आमिर भाई ने रद्द किया अभी, या जो मैंने रद्द किया डिबेट के दौरान, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कोई एक की बात नहीं है, ये सबकी बात है। और शिकस्त जो है सिर्फ समीर की शिकस्त नहीं थी, ये सारे एक्स मुस्लिम, सारे बिल्कुल लोगों की ऐसा ही हुआ। जबरदस्त पॉइंट माशाल्लाह। ये पीछे पूरी टीम है। समझदार लोगों से एक अपील है मेरी कि आपके अंदर थोड़ी कॉमन सेंस है ना, तो आप एक सैंपल को देख करके समझ लो, जैसे अनाज के थोड़े दाने देख करके पूरी हम लोगों को जो सैक ऑफ ग्रेन का मालूम पड़ जाता है कि क्या है। ये एक छोटा डिबेट में तो एक सैंपल ही आ सकता है आपके सामने, लेकिन सैंपल आ गया है, सैंपल आ गया है लोगों के लिए। एग्जाम के अंदर 3 घंटे में एक सैंपल आ जाता है कि स्टूडेंट केपेबल है नहीं है, तो उसके हिसाब से जजमेंट बना करके डॉक्टर भी बनाया जाता है। छोटे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन साल भर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन छोटे एग्जाम्स के बेसिस पे होता है। तो आपके सामने एक चीज आ गई है अभी मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि समझदार लोगों से कि ये जहालत, इग्नोरेंस तब तक माशरे में चलती रहेगी जब तक सुनने वाले उनको मिलते रहेंगे, सुनने वाले मिलते रहेंगे तब तक होती रहेगी। तो मैं 2 टाइप की रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो जनरल आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां आपको बेवकूफ ये जाहिल लोगों के पास जाना ही नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोग वहां बात करने भी जाते हैं तो देखो, आपने देख लिया ना, बात करने आए, और मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूं, मैं कोई स्कॉलर हूं भी नहीं, मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूं। मैं उसके सामने जो सारी बातें, और साहिल के सामने जो सारी बातें रखी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, तो आप देखिए कि क्या रियलिटी इनकी, कि जहां पे लोग जो जानते हैं उनके सामने बैठते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, उनके सवालों की क्या हालत होती है, कैसे वो एस्केप करते हैं, कैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे वो बहाने बनाते हैं, कैसे उनके झूठ पकड़े जाते हैं। ये इनकी एक सैंपल था समीर, सारे लोगों के लिए सैंपल था। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज में आप वहां पे एंटरटेन होने के लिए भी मत जाओ, मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता। ये चीज को इग्नोर करना है, जैसे आयत आई थी कुरान की कि आरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करो। जहालत का जवाब यही है कि उसको इग्नोर करना है। हाँ, एक बार करना था, हमने कर लिया,
एक बार करना था। और एक बात है कि जैसे पहले से अग्रीड था कि दूसरा एक डिबेट होगा, वी होप मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज लोगों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह, हक और दलाइल के साथ इंशाल्लाह। ये होना था, हो रहा है, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये सब चीजों को इग्नोर करके इनका दम निकलेगा, ये लोगों का दम निकलना है इनको इग्नोर करके। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज से को मैसेज को लें आप और सोचें। देखिए दुनिया में जो चाहे वो जो लोग हैं जो हमारे व्यू को नहीं भी बिलोंग करते, मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई हमारे व्यू को बिलोंग करने वाले लोगों को, मुस्लिम्स को तो ये सोचना चाहिए कि जहां पे अल्लाह के कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा है वहां पे बैठना हराम है, वहां बैठना मना है। और वो उस चीज में पार्टनर बन जाते हैं, सिर्फ वो जहां सुन रहे हैं ना वो उस चीज में पार्टनर बन जाते हैं। उन्हें उस चीज से बचना चाहिए। कोई उसमें पॉइंट नहीं जाके सुनने के लिए कि कोई बोले शैतान आपसे कहेगा अरे सुनो तो सही, सुनो सही, सुनने की कोई जरूरत नहीं। हमने किया, उनको फेस टू फेस बुलाया, देख लिया आपने हाल क्या है। फेस टू फेस में क्या हाल है देख रहे थे ना, कहां से कहां भाग रहे थे। जो उसकी नॉन पोजीशन है वो बोलता है कि जब से उसने इस्लाम छोड़ा तब से लेकर अभी 14 दिन पहले की स्ट्रीम तक उसकी क्या पोजीशन थी कि वो नेचर को सब कुछ मानता था, नेचर ही सब कुछ है, नेचर के हाथ में। वो पर्सन जो तभी से अभी तक एक पोजीशन लिया हुआ था, डिबेट में आके उसकी पोजीशन कैसे बदल गई भाई? एक मेरा ओपनिंग राउंड खाली हुआ था, उसकी पोजीशन चेंज। हाँ क्या बात है? आई मीन आप देख सकते हैं ना। और हकीकत में मैं नहीं मानता उसकी पोजीशन चेंज है, क्योंकि एक इंसान सच्चा और ईमानदार हो ना वो मालूम पड़ता है। वो ईमानदार इंसान है ना, सीधी सीधी बात बोलता है। ईमानदार इंसान के अंदर एक हक को कबूल करने का मादा होता है। उसके अंदर क्या था ना, हाइड एंड सीक था, हाइड एंड सीक। वो एक चीज से भाग रहा था क्योंकि वो पोजीशन वीक थी, उसको पता था वो डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो वहां से वो भाग करके दूसरी पोजीशन पे आया, मेनी गॉड की पोजीशन पे आया। वहां पे पकड़े तो वन गॉड भी मान लिया, लास्ट में जाके वो भी कुछ कर लिया, दूसरी पोजीशन पे आ गया। यानी कि उसके अंदर कोई ठहराव ही नहीं था। ठहराव होता है ना एक इंसान में, भाई कुछ तुम अगर हमसे डिसएग्री भी करते हो तो एक चीज पर ठहराव पे तो रहो, अग्री करो। देखो मैं कह रहा हूं कि ये एक एक्सपोजर है सारे लोगों के लिए, एक सैंपल एक्सपोज हुआ। अब ये सब चीज का दम तोड़ना है हम सबको, हमारी जिम्मेदारी है। और कैसे दम तोड़ना है? इग्नोर करके। कन्फ्रंट करना था, हमने कर लिया, अभी इग्नोर करने का स्टेज है। मुस्लिम को बताऊं, इतनी फरीजा आपके लिए कि आपको इग्नोर करना है। और जो नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं हमारी बातों को, हम कहते हैं भाई तुम नॉन मुस्लिम भले ही हो, तुम्हारे अंदर भी कॉमन सेंस ऊपर वाले ने दिया है, क्यों बेवकूफ बनाने देते हो? वो आपके पास मिसकोटेशंस करते हैं दिन रात, आपने देख लिया ना, मिसकोटेशंस करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, आप लोग उससे निकलते हो। डोंट यू थिंक आप रिस्पॉन्सिबल हो? आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बात को समझो। आपको आना है, हमसे बात करिए, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, स्ट्रीम्स में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी बात को वेलकम करते हैं। आइए बात करेंगे, हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, आइए बात करेंगे। लेकिन ये सब लोगों को, ये झूठे मक्कार लोगों को, ये जो इस टाइप की चीज करते हैं, हम ये कहते हैं कि इनको इग्नोर करके इनका दम तोड़ना जरूरी है। मैं कोई एक सिर्फ समीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं जो इस टाइप के लोग हैं, जो सारे आजकल चल पड़े हैं। और क्योंकि पब्लिक उनको मिलती है, जो सुनने वाले मिलते हैं, कोई एक कितना भी बेवकूफी की बात करे उसको कुछ ना कुछ ऑडियंस तो मिल ही जाएगी। तो हम क्यों वो बेवकूफ लोग बने जो इस बात को सुने? तो चलिए ये मेरी रिक्वेस्ट। सही है, माशाल्लाह जी। अगले बंदे को ले लीजिए, आमिर भाई। हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम विनोद भाई हैं, उनको लेते हैं डिबेट के हवाले से। वो ज़ैद पटेल भाई से क्या बात करना चाहेंगे? जी विनोद भाई। जी विनोद भाई बताइए। वाजिद साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है? आदाब। वाजिद साहब नमस्कार। आदाब जनाब, क्या हाल चाल है? आदाब। बढ़िया सर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर हैं। जी फरमाइए। हाँ सर, मेरे को आप ज़ैद पटेल से एक बात करनी थी बस। ज़ैद पटेल जी बोलिए। डिबेट के हवाले, विनोद भाई डिबेट के हवाले से कीजिएगा। जी 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 करें। नहीं डिबेट, हाँ डिबेट के हवाले से सर। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था पटेल साहब को। पटेल साहब, मैंने है ना आपकी एक साइड के साथ बहस देखी थी जी। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। कल वाली डिबेट के ऊपर जो बात है वो करें, ठीक है? आप वक्त ना मेरा प्यारे भाई जाया कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त कीमती है। मेरी वाजिद साहब से उस दिन बात हुई थी, उन्होंने बोला था, सुनो सर सुनो जी बस जी बोले भाई बोले, आवाज आ रही है सर, एक मिनट सुनो तो सही। हाँ जी, मेरी वाजिद साहब से बात हुई थी। वाजिद साहब ने कहा था जिस दिन ज़ैद पटेल हमारे शो में आएंगे उस दिन आप उनसे ये सवाल कर लेना। तो सर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आप बताओ। आप चले एक मिनट, अभी पहले आप कल की डिबेट के बारे में कुछ फरमा दें, उसके बाद फिर अगला सवाल भी रख देना। अगर ज़ैद पटेल साहब को जवाब देना होगा तो दे देंगे, वरना फिर आप उनके चैनल पे चले जाइएगा, मैं उनको फोर्स तो कर नहीं सकता हूँ। हर सैटरडे को बैठता हूँ भाई, हर सैटरडे को अवेलेबल होता हूँ। तो कल आप ये बताइए विनोद साहब के कल आपने डिबेट देखी या नहीं देखी? देखी थी सर, देखी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आप ऐसे आदमी को ऑनेस्ट समझते हैं कि जिसने 10 मिनट में 5 दावे किए हों?
ऊपर वाले के बारे में? सर देखिए, पहले भी मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, मैंने आपको बोला था हम आपका एहतराम करते हैं, उनकी जो बहस आपके साथ है वो आपके साथ है। जब हमारे बारे में कोई बात होती है मैं तब आपसे कोई बात करता हूँ सर। जो उनकी आपसे बहस है या आपकी उनसे बहस है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है सर, सीधी सी नहीं बात। सर, वो विनोद भाई अपने आप को वो सनातनी भी कहता है, बुद्धिस्ट कहता है, आर्य समाजी कहता है, और फिर उसके बाद नेचरिस्ट कहता है, एग्नोस्टिक कहता है, और जी ह्यूमनिस्ट कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। तो जो आदमी इतनी सारी चीजें, फ्री थिंकर, तो जो इतनी सारी चीजों में बिलीव करता हो, तो आपकी तरफ से कोई ना कोई बयान तो आना चाहिए ना। हम तो आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आप एक सेंसिबल बंदे हो, तो इसलिए आपसे अच्छी तरह बात भी होती है, तो इसलिए आपके सामने ये बात रखी ना। अब मसलन अब आप देखें, फाइनल हुआ फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान। अब देखें हम सब लोग तो खेल नहीं रहे थे, 2 टीमें खेल रही थी, लेकिन सारी दुनिया, कोई फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, कोई अर्जेंटीना को। कोई ये कह नहीं सकता भाई मैं तो जानता ही नहीं हूं सॉकर में क्या खेलूं, मैं क्या सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप चूंकि एक सेंसिबल बंदे हैं, इसलिए जो लोग सेंसिबल होते हैं उनको पता होता है कि कहां गड़बड़ हो रही है और कहां नहीं। जी सर, मैं कितने दिनों से आपकी बहस आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कुछ सीखने ही आता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपसे कुछ सीखने आता हूँ। मैंने कभी आपके मजहब पे कोई सवाल उठाया सर? कभी आपने देखा है मेरे को? नहीं, बात मजहब की नहीं हो रही है, हम तो एक डिबेट की बात कर रहे हैं कि एक आदमी की आज ऑनेस्टी जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है, अगर आपने शुरू से हमारा प्रोग्राम देखा हो तो। वो सर जिस बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं? चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप एक काम ये करें, देखें, चूंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो आप अपना क्विकली क्वेश्चन रख दें। जैद भाई को अगर जवाब देना होगा दे देंगे, वरना आप उनके चैनल पर सैटरडे में वो स्ट्रीम करते हैं, आप वहां चले जाइएगा। जी हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कभी कोई बात ऐसी की नहीं है जो आपका दिल दुखाया है। जी आप मेरे को जयंत पटेल साहब से एक ही बात पूछनी है। उन्होंने बोला था, सुनो सर, उन्होंने बोला था कि महाभारत में कोई ऐसा किस्सा है कि जहाँ पे 30 साल के आदमी ने 10 साल की लड़की के साथ शादी की है। सर मेरे को बस वही पूछना कि उन्होंने कहाँ पढ़ा था, मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, वो मेरे को बता दो प्लीज। मैंने रेफरेंस बताया था स्क्रीन पर, वो रेफरेंस आप चेक करें, और उसमें अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बता जैसे कि होते हैं स्कॉलर्स में, हिंदुइज्म के स्कॉलर्स में इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि कोई स्कॉलर, हिंदुइज्म का स्कॉलर उस राय का नहीं है। उस राय के रखने वाले स्कॉलर्स हैं मौजूद, और उसका रेफरेंस मौजूद है, किताब से मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहां पर मैंने पावर पॉइंट के साथ रेफरेंस बता के बात किया, अपनी तरफ से कोई बात नहीं गढ़ी, अपनी तरफ से कोई बात इन्वेट नहीं करी। अब आप डिसएग्री भी करते हैं तो हो सकता है आप डिसएग्री करें, मैं नहीं कह रहा हूं आपको डिसएग्री करने का हक नहीं है, लेकिन मैंने जो बात बताई विद रेफरेंस बताई। नहीं सर, आप और आपको जहां पता है कि आपको तो पता है इंडिया के अंदर, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, इंडिया के अंदर आप जानते हो कि कितनी सारी माइनर मैरिज होती है। अगर इसके अंदर कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं होता तो ऐसे ही कोई चीज सोसाइटी के अंदर नहीं चल पड़ती है। मतलब कोई चीज जब सोसाइटी में चलती है ना, उसका कुछ ना कुछ एक बेसिस ओरिजिन होता है, और वो ओरिजिन कहीं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस में होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इतनी सारी माइनर मैरिजेस होती है, कहीं उसके अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स और हिंदू प्रैक्टिसेस के अंदर रहा है, तो फिर इसके अंदर आप इतना अपॉलोजेटिक क्यों हो रहे हो? मुझे ये बात नहीं समझ आती है कि जो आज जो लोग हैं इसमें अपॉलोजेटिक हो जाते हैं। जी अच्छा विनोद भाई, 1 मिनट में आपको रोकूंगा। आपने सवाल किया और आप एक रेफरेंस के बारे में, जो बहुत पर्टिकुलर चीज है, जाहिर है हर एक मौके पर आदमी मुकम्मल रेफरेंस तो हिफ्ज किए हुए नहीं होता। तो अब आपकी बात आ गई है, आप एक काम ये करें कि वो रेफरेंस चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि वो रेफरेंस गलत है तो आप जैद भाई के पास जाइए सैटरडे को, और उनके सामने रखिए कि भाई आपने ये गलत रेफरेंस दिया है, ये अब उस जगह नहीं है, तो फिर आगे बात हो जाएगी उनके चैनल पर। ठीक है, ठीक हो गया विनोद भाई, बहुत शुक्रिया। तो रेफरेंस सर ये देंगे तो सही ना, कहाँ से दिया उन्होंने? वो उन्होंने पावर पॉइंट पे शेयर किया है, आप उसी डिबेट में देखें, पावर पॉइंट पे वो रेफरेंस मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया विनोद भाई। नहीं दिया सर, नहीं दिया। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी बता देता हूँ जैसे 1 सेकंड के लिए, लेकिन जस्ट जानने के लिए। ये देखिए रेफरेंस, शेयरिंग कर दीजिए, स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ, बताइए। तो ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, बाजू में लिखे हुए ही थे, मेरी तरफ से नहीं है। आप वो हवाले चेक करिए, मल्टीपल हवाले दिए हुए, एक हवाला नहीं है, मल्टीपल हवाले दिए हुए, आप वो देखिए, और देख करके अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो आप बताइए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, इतने सारे रेफरेंसेस हैं विनोद भाई।
ठीक है विनोद भाई। सर कहाँ से दे रहे हैं? ये कोई ऐसी किताब ही नहीं है। ये राम लिख दिया इन्होंने, गॉड लिख दिया, कहाँ से दिया इन्होंने? किस किताब में है ये? किताबों का नाम लिखा है, किताबों का नाम लिखा है, वाल्मीकि रामायण का नाम लिखा है, स्कंदा नहीं लिखा सर, वहाँ नहीं लिखा। अच्छा वाल्मीकि रामायण में, सुनो सर सुनो, वाल्मीकि रामायण में महाभारत वो ये हत्या से उखड़ आपको कौन फोर्स कर रहा है कि मानना पड़ेगा आपको ये स्क्रिप्चर्स? नहीं मानते ना मानिए, कोई बात नहीं। हाँ, जो दूसरे लॉजिकल आर्गुमेंट्स थे आपको कन्विंस करने के लिए, मैंने उसके अंदर सिर्फ एक ही, सिर्फ रिलीजन पे नहीं बेस किया, मैंने कई सारे टाइप के आर्गुमेंट्स दिया था कि किसी को रिलीजियस कन्विंस करेगा, किसी को लॉजिकल कन्विंस करेगा। जी जी, इससे पहले ये अपना गिरबान खोलते तो मैंने इनको इजाजत दे दी है, मैंने इनसे इजाजत ले ली। भाई आपकी मेहरबानी भाई, हम कमजोर लोग हैं, आप हमारे साथ ना झगड़े भाई। आप रेफरेंस चेक करें, वाल्मीकि रामायण जो है वो पहले डाकू थे, आप डाकू साहब से बात कीजिए। वाल्मीकि और अपना बाद में तो वो पढ़ लिख गए थे ना, आप उनसे बात कीजिए भाई। जैद पटेल भाई ने 3 चीजों के रेफरेंसेस दिए हैं, हर जगह पर सबको मालूम है कि माता सीता जी की शादी कब हुई थी, आप जाके देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं मेरा भाई। बहुत शुक्रिया, लड़ने झगड़ने की तो बात ही नहीं। आसिफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जैद पटेल भाई को सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने एकेडमिकली और दलाइल की बुनियाद पर उसको जहाँ पे रिफ्यूट किया, वहाँ साथ साथ आपके अंदर बहुत ही शफीक अंदाज में उसके साथ में गुफ्तगू की। एक मुशफ़िकाना अंदाज जो है वो आपका आखिरी वक्त तक रहा, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बाप जो है अपने बेटे की उसको हराने के लिए नहीं बल्कि उसकी इस्लाह चाह रहा है। ये बहुत खूबसूरत और वो अपने ओपन माइंड से बोल ले, क्योंकि क्या फायदा होने वाला है भाई, जाने वाला है अपने मालिक के पास, उससे पहले समझ ले, कबूल कर ले, उसका ही फायदा है। सही, कबूल करेगा उसका फायदा है, ना मेरा फायदा, ना हसीब भाई का फायदा है, फायदा उसी का है जो कबूल करेगा सही रास्ते पर। और इस शर्त से एक खैर ये निकला कि आज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस उम्मत के उलमा ने अपनी जिम्मेदारी का जो है पूरी तरह एहसास किया, और जिस तरह मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ काम करें, ये भी जो है काबिल दीद है और दाद का मुस्तहिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये फख्र तो हासिल है कि बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चलें। तो स्ट्रीम में आने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कुछ जैसे भी हैं लेकिन आप जैसे लोगों की जो है सोबत जो है इसी वजह से। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम। बहुत शुक्रिया हसीब भाई, जज़ाकल्लाह। बड़े प्यारे अल्फाज थे। स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि दूसरे भाई को जगह। सलमान अहमद साहब हमारे साथ हैं। जी भैया, क्या कहिएगा? सलमान भाई, माइक म्यूट है भाई आपका। ठीक हो गया, चलें आप उतनी देर देख लें माइक अपना, हम अगले भाई को ले लेते हैं। मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जैद पटेल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दिली मुबारक हो कि माशाल्लाह आपने जो कल उस एक्स मुस्लिम से जो मुकाबला किया है वाकई में बहुत दिलचस्प था। माशाल्लाह आपने बहुत ही सकाफत के साथ, तहजीब के साथ और तमद्दुन के साथ आपने उससे मुकाबला किया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्स मुस्लिम की मिसाल उसी तरह है कि हमारे उस्ताद ने कहा था, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा, कि एक शख्स ने जो है एक किताब जो है ना बुक बाइंडर के पास दिया, वो जाहिल था, बेचारे को मालूम नहीं था। और वहाँ पे खर्र मूसा आया, उस बुक बाइंडर ने सोचा भाई ये तो गधा तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो था नहीं। अब उसने क्या किया कि खर्रा मूसा के बजाय उसने खर्रा ईसा कर दिया। तो यही मिसाल जो है ना एक समीर की है, जानता तो में आ जाता है मैदान में, और आखिर में क्या करना पड़ता है कि बेचारा जो है ना मायूस होकर और क्या कहते हैं दिल जलील होकर उसको जाना पड़ता है। लेकिन माशाअल्लाह जैद पटेल साहब जो आपने काम किया है वाकई में बहुत अच्छा काम है। अल्लाह आपको जो है ना इसके करने की पूरी ताकत दे। और इसके साथ साथ मैं आमिर हक साहब को भी कहूँगा कि माशाअल्लाह आपकी ज़बान में जो सकाफत है आप बतहजीबी तहजीब के साथ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी आप जो है किसी को अगर मारते भी हैं तो वो तहजीब के साथ मारते हैं। माशाअल्लाह, कहने का मतलब ये है माशाअल्लाह। और मैं तो मुफ्ती यासिन नदीमुल वाजिद साहब का जो है ना सच वाला के साथ डिबेट भी सुना था, पूरा मैंने डिबेट सुना था। जो उसने जो है वाकई में उस वक्त ही मैं समझ गया कि ये शख्स जो है वाकई में कितना बड़ा मुनाफिक है, जब उसने एक सूरा बनाई थी कोरोना के ऊपर लेकर, और उसने खुद इनकार, उसने खुद इस बात का जो है इकरार कर लिया था कि हाँ वाकई में मेरी इस कलाम में गलती है। जी जी, मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। मुझे अनफॉर्चुनेटली इनकी आवाज नहीं आ रही थी। खैर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इनकी बात हो गई थी मुकम्मल हजरत? जी हो गई बात मुकम्मल।